जगन्नाथ जी के लिए प्रतिदिन कुंभातुआ वृक्ष के 3 काष्ठ के टुकड़े समर्पित किए जाते थे दंत काष्ठ के रूप में। प्रातःकालीन जगन्नाथ जी के मुख प्रक्षालन हेतु एक दिन की बात है, पुजारियों ने देखा कि 3 में से 1 काष्ठ गायब है। तो उस समय उन्होंने विचार किया कि बकुल का 1 काष्ठ हम लेकर उसको समर्पित करेंगे। और फिर वो बकुल का काष्ठ जब महाप्रसाद के रूप में आया तो उस बकुल के काष्ठ को उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु उस स्थान पे उसे लेके आए जहाँ हरिदास ठाकुर भजन करते थे, और ठीक हरिदास ठाकुर के सामने उन्होंने उस बकुल के काष्ठ को धरती पर समर्पित किया। और देखते ही देखते कुछ समय में एक बड़ा ही फलता फूलता वृक्ष तैयार हुआ। उस वृक्ष के आड़ में बैठकर श्रीपाद हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर भजन किया करते थे। कुछ समय के पश्चात वहाँ एक बाबा जी रहते थे और राजा के लोग आकर कहने लगे कि हमको ये बकुल वृक्ष का काष्ठ रथ और रथ के पहिए बनाने के काम आएंगे। तो उस समय वो बाबा जी ने उनको बताया कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श से उत्पन्न हुआ वृक्ष है, इसकी बड़ी ऐतिहासिक महिमा है वैष्णव समुदाय में। तो राजा के लोग उस दिन चले गए। जब अगले दिन लौट के आए तो देखकर अवाक रह गए कि वो संपूर्ण वृक्ष बाहर से लोहे की तरह, फौलाद की तरह कड़क हो गया और अंदर से खोखला था। उसके इस रूप को देखकर राजा के लोग कहने लगे, ये तो हमारे कोई काम का नहीं, छोड़ो इसको। और उस बकुल वृक्ष को वहीं छोड़कर वो चले गए। तब से उस बकुल वृक्ष का नाम हो गया सिद्ध बकुल, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में उस बकुल वृक्ष ने अपना तन मन धन समर्पित करके अपने आप को पूर्णतः महाप्रभु की सेवा में लगा दिया। पश्यदैतान महाभागान परस्यैकांत जीवितान वातवर्ष आतप हिमान सहंतो वारयंति न। भागवत में भगवान श्री कृष्ण वृक्षों की महिमा का गुणानुवाद करते हुए कहते हैं कि वृक्ष ऐसे हैं कि वो दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, लेकिन स्वयं कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के स्मृति में उनकी सेवा का स्मरण करते हुए उस बकुल वृक्ष ने अपने आप को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जिससे कि वो बचे रहे और भविष्य की पीढ़ियाँ उस वृक्ष का स्पर्श करके श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करके पूर्णतः संतुष्ट हो।